नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 2,56,611 लोग संक्रमित। हरियाणा में 4,950 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना से 30 लोगों की गई जान। कोरोना के चलते जुलाना में बढ़ाई गई सख्ती। बिना मास्क वालों के काटे गए चालान। लोगों को पुलिस ने दी चेतावनी। धार्मिक स्थलों के कपाट खुल चुके हैं। मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य। मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखा गया सैनिटाइजर। और महेंद्रगढ़ में जिले के नाम बदलने के मुद्दे पर यादव सभा का आयोजन। यादव सभा में कांग्रेस विधायक और रामविलास शर्मा रहे मौजूद। पंचायत में जिले का नाम नहीं बदलने की हुई मांग। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर जुलाना से कोरोना को लेकर बड़ी खबर। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 4 खरेती गांव से हैं, 1 लजवाना कला गांव से है और 1 कोरोना का जो मरीज है वार्ड नंबर 11 से सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जुलाना से आपको बता दें, 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 4 जो मरीज हैं वो खरेती गांव से, 1 लजवाना कला से और 1 कोरोना मरीज वार्ड नंबर 11 से मिला है। तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक वैसे मौत के आंकड़े भी हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,56,611 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,135 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,24,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,983 नए मामले सामने आए हैं और 206 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भारत में कोरोना के मामलों और मौतों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। वहीं हरियाणा में कोरोना वायरस का जबरदस्त कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 4,000 को पार कर गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 496 मरीज सामने आए हैं और वहीं 194 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 4,590 तक पहुंच चुके हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार सरकार भी एहतियात बरतने को कह रही है। और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 3,081 है और वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 30 लोगों की हरियाणा में मौत हो चुकी है। तकरीबन 2 महीने के बाद मंदिर खोले गए हैं, इसलिए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। रोहतक के मंदिरों में भी इन्हीं नियमों के अनुसार मंदिर खोले गए हैं। जो भी मंदिर में प्रवेश करेगा उसके लिए मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। 4 से ज़्यादा लोग एक साथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया है और साथ ही मंदिर की घंटियों को कपड़े से बांध दिया गया है ताकि घंटियों को कोई छुए ना। इस दौरान सभी नियमों को लागू करते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए, इस महामारी से बचाव करते हुए नियमों के अनुसार ही ये मंदिर खोले गए हैं। जो भी लोग आएंगे उनका चेहरे पे मास्क होना ज़रूरी है। कोई भी प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ाएगा और मंदिर में आने के बाद करीबन 6 फुट की दूरी प्रत्येक इंसान रखिएगा। 4 से ज़्यादा आदमी एक बार मंदिर में नहीं आने दिए जाएंगे। कम से कम 4 आदमी ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी दूरी के अनुसार। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के लगभग 70 दिनों के बाद आज से धार्मिक स्थलों के कपाट खुल चुके हैं। सीएम सिटी करनाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुंजपुरा रोड स्थित प्राचीन महावीर दल मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान बजरंगबली के दर्शन किए। मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेंद्र पाठी ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि मंदिर में आने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करके मंदिर में प्रवेश करें और मंदिर में मास्क लगाना ज़रूरी है। 2.5 महीने बाद मंदिर खुले हैं। हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मंदिर खुलने के कारण भक्तजन अपना बारी बारी से मंदिर में आके हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे
और अपना मन चाहे फल प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण भक्तजन बहुत डरे हुए हैं और दूर से ही मंदिर को प्रणाम करना पड़ता था। इसलिए अब सब लोग बारी बारी से आए, मंदिर में आए और 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना महामारी के चलते एक तो सबसे पहली बात है, घर से जब चलें तो मास्क लगा के चलें और कोशिश करें कि हाथ में ग्लव्स डाल के आएँ और साबुन से या सैनिटाइजर लगा के आएँ और 2 गज की दूरियां बना कर रखें। मूर्तियों के स्पर्श न करें और मत्था टेके और भगवान का आशीर्वाद लेकर के। मंदिर में किस तरह की व्यवस्था की गई है? मंदिर में सैनिटाइजर रख लिए हैं, मतलब कोई भक्त नहीं लगा के आए तो उसको लगाने के लिए। पूरे देश में कोरोना वायरस लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार ने लोगों को कुछ नियमों के तहत छूट दे दी है ताकि लोग अपने काम कर सकें और बाजार भी खुल सके। लेकिन इन नियमों को लोग कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि पिछले 1 सप्ताह में ही कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है, जिसको देखते हुए अब कोरोना से प्रशासन शक्ति के मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते जुलाना के थाना प्रभारी ने गश्त और बढ़ा दी है। इस दौरान जो लोग अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे, चाहे वो दुकान मालिक हो या फिर ग्राहक हो, सभी का चालान कटेगा। जो WHO के आदेश हैं भाई, हर आदमी हर व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखेगा। जो मास्क नहीं लगाए पाए मिले हैं उनके 500 रुपये के हिसाब से चालान काटे गए हैं और तुरंत भुगताए गए हैं। यहाँ जुलाना बाजार के अंदर जो भी मास्क नहीं लगा रहे थे, दुकानदार हैं, कुछ आम आदमी हैं जो बगैर मास्क के मिले हैं, उनके चालान काटे गए और आगे भी इसी तरह के काटे जाएंगे। नियम का पालन सख्ती से किया। लॉकडाउन के चलते कई मंदिरों के कपाट खोल दिए गए और आपको ये बता दें कि अब सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से पूरे देश में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। जुलाना में भी ये साफ निर्देश है कि किसी भी जगह एक साथ 5 लोग इकट्ठे ना हो सकें। अगर ऐसा होता है तो फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई वहां पर की जाएगी। लेकिन आज मंदिरों के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने कहा कि सरकार ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। तो वहीं मंदिरों के बाहर सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया गया। महेंद्रगढ़ जिले के नाम बदलने के मुद्दे को लेकर यादव सभा ने सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों ने पंचायत की, जिसमें वर्तमान कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और पूर्व विधायक रामविलास शर्मा समेत कई पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। पंचायत में पहुंचे कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने कहा कि उनकी भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नाम नहीं बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नारनौल को अलग जिला बना दो, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले का नाम नहीं बदलना चाहिए। जिले का नाम महेंद्रगढ़ है, हेडक्वार्टर है, महेंद्रगढ़ ही होना चाहिए, जो आज तक हेडक्वार्टर है नारनौल। और उसमें विभिन्न नेताओं ने आकर अपने अपने विचार भी रखे, आश्वासन भी दिए और वर्तमान सरकार ने भी कहा कि हम आपकी बात को पूर्णतः से विचार करेंगे और जो संभव हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन चुनाव हुए, चुनाव के बाद दोबारा सरकार बनी। सरकार बनने के बाद मैं समझता हूँ ये विषय अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि उससे पहले सरकार ने अपने एक नए कार्यक्रम की घोषणा कर। रावदान सिंह अभी बोल करके गए हैं और वाकई ये जो बात है ये राजनीतिक बात नहीं है। और महेंद्रगढ़ बहुत पुराना जिला है। जब संयुक्त पंजाब था तब भी महेंद्रगढ़ जिला था और उस दिन हमने रेवाड़ी जिला की घोषणा किया 23 सितंबर 1988। ये दादरी भी, ये वकील साहिबान यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं कि गोंद जो गांव है दादरी कलानौर रोड में, वहां तक महेंद्रगढ़ जिला की दादरी तहसील होती थी। वैश्विक महामारी कोविड-19 की जंग में लॉकडाउन के दौरान लगातार सामाजिक एवं सराहनीय कार्य करने पर रेनबो लेडीज क्लब की प्रधान पूनम सहगल और उप प्रधान ज्योति सहगल को दिल्ली के स्टार अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूनम सहगल पिछले तकरीबन 2 महीनों से लगातार ज़रूरतमंदों की सेवा कर रही हैं। बच्चों और महिलाओं को स्ट्रेस फ्री करने के लिए अलग अलग तरह की फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी लगातार दे रही हैं। सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कई सामाजिक काम कर रही हैं।
जैसे हैंड सैनिटाइजर बांटना, लोगों को मास्क बांटना, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना, सूखा राशन बांटना। पूनम सहगल का कहना है कि इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो बच्चों और महिलाओं पर पड़ा है, जो घर में रहकर डिप्रेशन में आने लगे हैं। और वहीं ज्योति सहगल को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हरियाणा प्रेस क्लब द्वारा कोरोना वॉरियर्स अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाली, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।